हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पशु परिचर परीक्षा 2024 के बारे में। ये भर्ती है 2024 के अंदर इसका एग्ज़ाम हो रहा है और 1 और 2 दिसंबर को चारों शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। पेपर सॉल्यूशन शिफ्ट फर्स्ट का करेंगे। आंसर की आप अपने पेपर को मिला लेना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन कौन से नहीं हैं, सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, और इसी प्रकार हमारी सारी शिफ्टों का बैक टू बैक क्लासेज होती रहेगी। तो आशा करते हैं हमारे इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे पेपर के ऊपर, पेपर सॉल्यूशन के ऊपर पूरा यानी कि पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम कराएंगे और आप अपने पेपर में मिलान करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं, कौन कौन से क्या हुआ। चलते हैं हमारे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि मारेक रोग एक सामान्य रोग है। मारेक रोग एक सामान्य रोग है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। कुक्कुट का, मछली पालन का, मधुमक्खी का, पशुओं का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुक्कुट का। मारेक रोग एक कुक्कुट, यानी कि एक कुक्कुट का मतलब क्या होता है, कुक्कुट पालन होता है उसका, यानी कि कुक्कुट का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने पेपर में मिलान करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार नुमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है, तो ये करती है राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था। तो ये बसाया था भरतपुर। महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के बारे में, महाराजा सूरजमल ने 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा और ये इनका बचपन का नाम था सुजान सिंह। इनके जो उपनाम थे जाटों का प्लेटो जे अफलातुन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। और पिछले कुछ वीडियो ने हमने आपको राजस्थान जीके का जो रिवीजन कराया था उसी क्लास के अंदर से हमने हर प्रत्येक क्वेश्चन, यानी कि हर प्रत्येक शिफ्ट में, यानी कि ये पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ इस पेपर सॉल्यूशन में से आपको हर प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 6 क्वेश्चन इसी पेपर में से सेम्टी को उठ रहे हैं, यानी कि ऐसे कैसे पेपर के उठकर आ रहे हैं इस पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से। नेक्स्ट वाली जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर भी इसी पेपर में से आया था, और दूसरी शिफ्ट हुई थी उसमें तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, यानी कि एक पेपर को घुमा फिराकर उसी शिफ्ट को माध्यम से घुमा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है। अलवणीय जल की मछली नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस में वत्स्य जनन के समय
यानी कि काल्विंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इस राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रक्त में कैल्शियम स्तर को का घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पक्षी को पिंजर यानी कि जाली सिस्टम में पालने के लाभ कौन कौन से हैं? अधिक संख्या में पक्षियों का पालन होता है, स्वच्छ अंडों का उत्पादन होता है, परजीवी रोगों का नियंत्रण होता है, उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में से यानी कि बी सी डी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ी आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? राजस्थान से है। अब खेजड़ी आंदोलन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट खेजड़ी आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ था। तो खेजड़ी घटना 1730 के अंदर खेजड़ी गांव में अमृता देवी की स्मृति में एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, यानी कि तेजा दशमी को ये मेला बढ़ता है। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और इस खेजड़ी दिवस के अंदर यानी कि 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपना बलिदान दिया है और उसके अंदर 294 तो पुरुषों ने दिया है और 69 फीमेल ने दिया है। तो ये थी खेजड़ी आंदोलन। यानी कि खेजड़ी आंदोलन अमृता देवी से संबंधित है, यानी कि जब एक आंदोलन हुआ था तब अमृता देवी ने खेजड़ी गांव में जब पेड़ काट रहे थे तो पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो ये खेजड़ी आंदोलन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कितने थे? 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। खेजड़ी आंदोलन हुआ था तब 1730 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, यानी कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो यह है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थित स्थिति के संदर्भ में सही है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे जब यह गिरे की थीम के साथ है। तो जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय, पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का यानी कि नवीकरण होता है, बोरवेल का पुनः उपयोग पुनर्भरण होता है, वाटर शेड विकास होता है, गहन वन रोपण होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से कौन, यानी कि राजस्थान में स्थित संयंत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन सी है BWR, IPH, WR 590। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्र निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो IPHWR 590 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये एक क्वेश्चन परमाणु से संबंधित आता है और एक क्वेश्चन यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित आता ही आता है। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध रखता हो और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक परमोरांत से सम्मानित किया है। तो ये है रामोतार गोधरा, इनको ये सम्मान मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रशिक्षण उद्यम अन्य योजना PM और FME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया है? तो कौन किया है? राजस्थान स्टेट प्रशासन मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान स्टेट प्लांट मार्केटिंग बोर्ड, स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सांभर झील। सांभर झील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे, ये तो करा ही दिया। ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चला गया है? क्वेश्चन पूरा ही है, हाँ पूरा ही है। तो सबका साथ सबका गांव, यानी कि सबका साथ सबका गांव सबका विकास, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? ये एक होता है, एक तो विदेशी होता है और एक इंडिया का कैंडिडेट होता है और एक विदेशी कैंडिडेट होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक महिला हो चाहे पुरुष हो, उनमें से एक कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, सचिन पायलट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया तो प्रख्यात प्रशिक्षकों को, यानी कि अध्यापकों को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? तो ये दादू दयाल नहीं है। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पैरा ओलंपिक खेलों में 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के लिए रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि है।
तो ये 50 लाख रुपए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो ये है जोधपुर। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए, वाद्यंतर और उनकी विशेषता। एक तार वाला क्या होता है? बांसुरी और वाद्यंतर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप एक ही ऑप्शन के साथ कर सकते हो, एक ही मिलान के साथ पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? कि नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा क्या होता है? दो मोटी लकड़ियों से बजाया जाता है। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, यानी कि फोर्थ, और बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड। वही एक मेरा वाद्यंत्र अलगोजा वाद्यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। रावण हत्या भोपो के द्वारा बजाया जाता है नंगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, मिलान चिन्ह वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहा जाता है? तो बूंदी शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन सा नहीं गुजरता है? तो ये 44, 23 और 11 ये गुजरता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 10 नहीं गुजरता। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। इसको पहले ये 3 हुआ करता था, इसको चेंज करके 44 कर दिया। फिर मिलान चिन्ह आ गया। वृक्ष, लकड़ी, घास और वृक्षों और लकड़ियां। सागवान, सालार वृक्ष, धौंक और सेवन और धम्म। सावण वृक्ष क्या होता है? कृषि औजारों बनाने के लिए काम आते हैं। सालार वृक्ष क्या होते हैं? ये जलाने के लिए, कोयला बनाने के लिए काम आता है। धोक क्या होता है? पैकेज की लकड़ियों को के डिब्बे बनाने के लिए। सेवन, धमन और पशु चारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुनः चक्रण किया जाता है तो धातु के डिब्बों का, चिकित्सा अपशिष्ट का, रेडियो सक्रिय अपशिष्टों का, प्लास्टिक की बोतलों का। तो ए और डी ये दोनों से ये धातु के डिब्बों का और प्लास्टिक की बोतलों का ये क्या किया जाता है? पुनः चक्रण किया जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो 12 महीने तक बहती है? तो ये है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस स्पिन के कारण बनता है। डी आंसर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जयपुर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि मछली में श्वसन अंग है, तो श्वसन अंग ना तो फेफड़ा है या पंख है, श्वसन नहीं, गिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो डूंगरपुर नहीं है, वो धौलपुर है। पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, तो रूमेन के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो महाराष्ट्र। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? जलोढ़ होती है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, की राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो काठोरी नदी पर। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था, तो ये हुआ था मानसरोवर से चांदपोल। तो ये मानसरोवर से चांदपोल चली थी। शिलान्यास कब हुआ था इसका? फरवरी 2011 के अंदर हुआ था। मेट्रो ट्रेन का प्रारंभ 3 जून 2015 को हुआ था, और ये कितनी दूरी तक चला था? 9.6 किलोमीटर तक ये चली थी। मानसरोवर से न्यू अतासी मार्केट, फिर उसके बाद में श्यामनगर, उसके बाद में रामनगर, सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप और चांदपोल, यहाँ तक ये चली थी। तो जयपुर मेट्रो रेल का परियोजना का चौथा चरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना खालिस्तान का एक संयुक्त उद्गम है, तो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थान की मुक्ति का लेखक है? मिठेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? उड़ीसा के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देसी नस्ल नहीं है? तो ये है जर्सी। पशुओं का खुरपकार मुंह पका रोग होता है, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग है। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के प्रथम शेरपा बैठक कहाँ की गई थी? ये की गई थी जयपुर के अंदर। रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है विषाणु। निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तेल और पेंट नहीं किया जाता है। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो रसिया गीत गाया जाता है। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य
यानी कि बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? तो मक्का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो मिथुन चक्रवर्ती। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कलापवृक्ष कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? खिजड़ी को। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली सूक्ष्म, गर्म और धूल भरी हवाएं कहलाती है। तो ये कहलाती है लू, जिसे हम कहते हैं गरम गरम हवा चल रही है। ब्रह्मा जी राजस्थान ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर के अंदर। कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए कौन से संस्करण प्रजनन निम्नलिखित में से किन प्रचालनों में से केंद्रित है? तो ये है उच्च तापमान प्रति सहनशीलता और अंडे देने वाली। तो बी और डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? भटनेर का किला। चार वेद राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रस्तुत है? टोंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पेंसिलिन का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। फिर से मिलान चिन्ह आ गया। गोबर संयंत्र क्या होता है? गाय और यानी कि गाय और भैंस का गोबर है। तो एक ही ऑप्शन से पूरा आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। खेती फार्मिंग का वह तरीका जिससे फसल उत्पादन और पशुपालन पालन आदि एक ही स्थान पर किए जाते हैं तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मिश्रित खेती, ना कि मिश्रित फसल। किस पशु उत्पादन में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो अंडे में होता है। सही है। सबसे ज्यादा वसा मांस में होता है। ठीक है, मांस के अंदर होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम कम होता है? गाय के दूध में। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। ग्रंथि में जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का स्रावण करती है वो शर्करा के ऊपर स्थिर नियंत्रण को करती है। तो ये लार ग्रंथि है। सही है। तो ये अग्नाशय नहीं है। यानी कि इस पेपर को एडिटिंग करने में, ऐसे करने में एक क्वेश्चन है कि राजस्थान जीके का अलग अलग क्वेश्चन छांटने के लिए आज मेरी जुकाम लग गई। अग्नाशय। गद्दी गडरिया से संबंधित रखते हैं हिमाचल प्रदेश। इससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट हर प्रत्येक सेट में देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से
कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो मेडल ये नहीं है, और बाकी मानव शरीर की अंग के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जे मेंडलेव को कहा जाता है। बुगलिया क्या है? बुगलिया क्या है? एक उच्च पर्वतों में विस्तृत स्यादलता क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारू राय का पशु चारकों का आशय उस राय का समूह से है। तो ऊंट पालते हैं, ये क्या करते हैं? ऊंट पालता है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रत्येक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन भी नहीं है, 3 4 क्वेश्चन हर प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी में। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर क्या है? सी ऑप्शन गलत है। ये उत्तर दक्षिण यानी कि इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से नहीं है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ए बी डी तीनों सही है, सी गलत है। उत्तर पश्चिमी। जयपुर के निकटतम भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? तो श्री खलकाणी माता का मेला बढ़ता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर का मेला बढ़ता है। 6 कौन सी बोली में यानी कि 6 कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है? वांगड़, मेवाती, भील। तो ये ढूंढाड़ी में। बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? तो यह है बीकानेर के अंदर। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आनंद केटी कुमार स्वामी को। राजस्थान के शरीर के कौन से भाग में हंसलियां पहनी जाती है? तो गर्दन के अंदर यानी कि गला के अंदर, जिसमें गर्दन कहा हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ना यश दल लेपन कहा जाता है, और गर्म करने पर ठोस अवस्था में बनना गलन कहलाता है, और ठंडा करने पर संघनन कहलाता है। और ये वाष्पीकरण है, गर्म करने के बाद द्रव में कैसे बदलता आता है। संतों का जीवन इतिहास में कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। तो कौन है ये? वंशिका यानी कि नहीं पर्ची है, पारची नहीं है, ये पर्ची है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है? तो जर्सी है, ब्राउन है, ओल्स्टीन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस बहादुरी, आत्मा और बलिदान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो राणा सांगा को जाना जाता है। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो निम्न प्रकार की धुन उत्पन्न करता है।
तो एक तार वाला। रावण हत्या ये भोपों के द्वारा बजाया जाता है। ये पोंगी है और खंडताल है। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह 1845 ईस्वी में करवाया गया था और इसका निर्माण कब तक चला था? ये चला था 90 वर्षों तक। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोथड़ा। वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है तो रासो कहलाती है। तो ये तो इजी है, 100 यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सी ऑप्शन। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ए गलत है, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक कॉलेज में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान की किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है वाणिज्य उद्योग के अंदर। किसने 1944 से लेकर 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान गांव में लगभग 30 यानी कि 300 स्कूल खोले गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद।